डीसी जो ये आईएएस होता है, आईपीएस होता है, उसका एपीसीएस पास करने वाला आदमी लोग चमचा उसका पोकर दुलाता जैसे बात करने से, पोकर दुला जैसे काम करने से हम लोग जुक्कर लगता है उसको ना। डीसी है तो एमएलए का चमचागिरी करके, मिनिस्टर चमचागिरी करके मत बोलो। लास्टली तलोपतम सर को हम ये रिप्लाई करते हैं कि आपको मेरा एक छोटा सा चैलेंज है, आप लोग का मीडिया भी उसको जाके पूछ लेना, आपको हम डिबेट करना चाहते हैं। अगर तलोपतम सर हमको डिबेट में अगर जीत गया, या तो आप अगर हिम्मत है तो आप अकेला बैठो, हम अकेला बैठेगा, डिबेट करेगा, आप सब मीडिया आइए डिबेट करेगा। अगर आप जीत गया बोलने से, जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं जाएगा और जब तक आप रिटायर नहीं होगा, हम ईटानगर नहीं निकालेंगे। ये ऑफिसर को इस बार बहुत पैसा दिया होगा, एमएलए मिनिस्टर मंत्री लो सोलदोदम ताओपोल तना तामर नो लोग को तो पब्लिक लो साथ दिया ही नहीं। यूपी में जो करप्शन आदमी को गोली मार देता है, हम लोग का यहाँ इस बार ऐसे ट्राई करने के लिए किया, लेकिन इस बार करप्शन नहीं, अच्छा आदमी लोग को, सोशल एक्टिविटी लोग, सोशल काम करने वाला को दबाने के लिए कोशिश किया। लेकिन ये बार याद रखो, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा और इसमें हार नहीं मानेगा। और हम अभी तक हम लोग हारा ही नहीं है, और सिलेंडर तो जल्दी जल्दी नहीं मांगे क्योंकि खेल हुआ ही नहीं अभी तक ना, सिलेंडर नहीं मांगेगा। हाँ, तिची पूरन तदक नालो तिलिया मंगलों को अभी भगा रहा है। हम बोल तीन को भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग दिल में मजबूर है तो आके एक दिन भी जेल बैठो। हम लोग जैसे ही वो लोग जेल घुसेगा उस दिन से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट फिर शुरू करेगा। आज से पहले अंशु का बंद कॉल में फाइनेंस जो अक्षय तलोपतम किया है, आप लोग याद रखो ये इसको। अंशु का उस बंद कॉल में फाइनेंस जो अक्षय तलोपतम किया, अभी वो क्यों हम लोग को मना रहा है और हम लोग को क्यों जेल भेजा है वो हम लोग को मालूम नहीं। हम लोग तारती देश बैठे हैं, उसको 3 दिन अपू अप्पा का नाम से जेल भेजने दीजिए तलोपतम सर को। रिसेंटली जो हम लोग एक बॉन्ड साइन किया था, उसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज है कि हम लोग सरेंडर किया बोल के। हम लोग सरेंडर नहीं किया, हम लोग बंद कॉल को नहीं करेगा बोल के हम लोग वो बॉन्ड साइन किया था। जब तक एक्सपीरियंस और अंशु जो सिलेंडर नहीं देगा तब तक लड़ते रहेगा, आखिरी सांस आखिरी दम तक लड़ते रहेगा, ये मेरा क्लियर है। देखो 13 पॉइंट जो हुआ बोला वो नहीं हुआ, असली में बिल्कुल नहीं हुआ। और उसको जानना चाहिए कि सरकार जो झूठ बोल रहा है, किसी का बाप तो वहाँ में सेंटर में सरकार नहीं चला रहा। बीजेपी सेंटर सरकार में है तो बीजेपी जो क्यों वहाँ में सेंटर में नहीं करा रहा है, ये एक सवाल बनता है। किरण रिजिजू को कहाँ फ्री में, वहाँ में हम लोग का पैसा को फ्री में खाने देने के लिए वहाँ रखा है। तो 13 पॉइंट को तो टोटल मिला 7 पॉइंट था, लास्ट में 7 पॉइंट था। कहाँ कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार यहाँ में सिर्फ गुमराह बनाना। ऑलरेडी नौकरी पूरा बिक्री हो चुका है, हम क्लियर बोले, नौकरी पूरा खत्म बिक्री हो चुका है। हम लोग सब मैक्सिमम, मेरा 1-2 दोस्त भी हमें नौकरी खरीद कर रखने वाला है। सिस्टम ठीक नहीं होगा। अब 100 बार एग्जाम दो, कुछ नहीं होगा। एग्जाम को 2-3 बार लिखने देता है। वो मेडिकल का स्टाफ को लेके मिनोती बोरंग को ऑफिसर बनाता है। क्यों आप रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा? क्यों गोल गोल घुमाता है कैबिनेट मिनिस्टर लोग? क्लास 10-12 वाला पास वाला मिनिस्टर लोग क्यों गोल गोल घुमाता है? हम पॉलिटिकल अगर इम्प्रूवमेंट होता है, सरकार तो बचना ही नहीं था। पेपर को जेरोक्स करके एनवलप से कट के नीचे से निकल के फिर जेरोक्स करके घुसाते समय में क्या करता है, एनवलप में फिर उसको गोम लगा के बंद कर देता है। उसको पता ही नहीं चलता है हमारा स्टेट का इंटेलिजेंस रिपोर्ट। ज़्यादा हम भी लंबा चौड़ा नहीं बोलेगा, 1-2 चीज़ का रिप्लाई दे रहा है। सबसे पहले बात रिप्लाई दे के उसका बाद क्या होना है, आने फ्यूचर क्या करना है हम लोग, उसको आप लोग को बताएगा। कुछ पदम साहब ने बोल रहा था, डीसी साहब ने बोल रहा था कि हम लोग को कुछ पैसा का लेन देन हुआ है और यहाँ में कोई पैसा लगाया है, बोला ऐसे कुछ बोल रहा था। यहाँ में मनी इन्वॉल्वमेंट हुआ है बोला, और पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट। देखिए पॉलिटिक्स तो ये तो आप लोग का पॉलिटिक्स जान करने वाला ही पॉलिटिक्स भाषा बोल सकता है, हम लोग कोई पॉलिटिक्स भाषा नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, अगर इतना ही हिम्मत है तो हम चैलेंज कर रहे हैं कि हम लोग का बैंक अकाउंट को एक बार आप जो मेरा, हम लोग का 3 का एक बैंक अकाउंट है, आप लोग फैमिली का को मत बोल दीजिए। जो जैसे कि मेरा भैया का, मेरा दीदी का, मेरा फैमिली का को मत बोल दीजिए। आप क्लियरली बोला है कि हम लोग का अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है बोला है। हम आपसे ये पूछते हैं कि हम लोग का बैंक अकाउंट में अगर आप जो चाहते हैं तो हम मीडिया को मेरा बैंक अकाउंट को प्रिंट करके दे सकते हैं। उल्टा मीडिया लोग प्रिंट करके देने से उल्टा पब्लिक दुख लगेगा कि ये लोग इतना तकलीफ में कर रहा है, उल्टा पब्लिक लोग हम लोग अकाउंट नंबर देने से पैसा डाल देगा, इसलिए हम लोग प्रिंट करके नहीं देता है। डीसी साहब और कौन डीआईजी जो बोल रहा था कि पैसा एम्प्लॉयमेंट दिखाओ तो एक बार, हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि पैसा कहाँ में एम्प्लॉयमेंट हुआ है। अरे कोई आदमी 2-3 हज़ार रुपया मदद करता है, हम या किसी को देता है, या कोई 10-20 हज़ार रुपया देता है, उसको बोलता है कोई हम लोग वहाँ से चाइना से फ़ंड आ रहा था क्या, ना पाकिस्तान से फ़ंड आ रहा था, ना बांग्लादेश से फ़ंड आ रहा था क्या, ना म्यांमार से फ़ंड आ रहा था। अगर कोई 10-20 हज़ार रुपया, कोई 5-6 हज़ार रुपया मदद करते हैं, हम लोग अकाउंट में घुसते हैं, आप उसको बड़ा बात करके फ़ायदा नहीं, बड़ा बता के दूसरा को पब्लिक को गुमराह बना के फ़ायदा नहीं। देखिए ऑफिसर जो पॉलिटिक्स लीडर जब बनता है ना, समाज बिगड़ जाता है।
ऑफिसर जो डीसी जो एसपी जो पॉलिटिक्स लीडर जब बन जाता है, एमएलए का बाधा करना, एमएलए का चमचागिरी करना शुरू हो जाता है, मिनिस्टर का चमचागिरी करना बाधा शुरू हो जाता है ना, समाज से बिगड़ जाता है। ये इसको हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ यहाँ में एमएलए मिनिस्टर लोग अभी बोलना छुप गए। डे वन से हम बोला है कि एमएलए मिनिस्टर अगर बोलेगा तो गाँव जाके उसका ऊपर में बात करेगा बोला। अभी देखा है तो यहाँ में ऑफिसर लो, यहाँ में चमचागिरी, इतना भी चमचागिरी मत करो, देखने से खराब लगता है। आप लोग का पढ़ने लिखने वाला एमएलए मिनिस्टर करने वाला कितना है, 10 पास 12 पास ना, कोई तो क्लास 5 6 पास लो एमएलए मिनिस्टर होता है। अब जो एसपी जो डीसी जो ये आईएएस होता है, आईपीएस होता है, उसका एपीसीएस पास करने वाला आदमी लो चमचा, उसका पोकुर दुलाता जैसे बात करने से, पोकुर दुला जैसे काम करने से हम लोग जुकर लगता है उसको ना, मन ऐसे लगता है कि पेमेंट जो वही दे रहा है। ऐसा नहीं है कि पेमेंट हम लोग का टैक्स से, हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं उससे टैक्स काट के उसको पेमेंट देता है, लेकिन ऐसा बात करता है कि एमएलए मिनिस्टर लोग का नौकर पोकुर दुलाए जैसे बात करता है। आज इस बार का देखो बनकोल में एमएलए मिनिस्टर कोई कुछ लीडर लोग नहीं बोला है, ऑफिसर लोग ऐसा बात कर रहा था जैसे कि वो लोग एमएलए मिनिस्टर रहे ना, वो लोग लीडर है, ऐसे बात कर रहा था। ये तो पॉलिटिक्स मोटिवेशन है, पैसा इधर से आया उधर से आया। मेरा अकाउंट में देखो, उल्टा दुख लगेगा। हम मैक्सिमम बच्चा लोग को, यंग जनरेशन जो हेल्प करो बोलने वाला आदमी को हम हर दिन 1-2 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र करके देता है। मेरा इसको देखो, कब देखो मेरा एक ही अकाउंट नंबर है और एक ही, हम कभी नो लो बोलने से भी हम दूसरा चेंज करेगा, उसको यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये पैसा का बारे तो बोल के जनता को उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना, ये सब मत करो। जो आदमी तकलीफ हो, जैसे कि भगवान से जो नहीं होता उसे ही मांगता है बोला। अभी हम मालूम हो गया कि ये ऑफिसर को इस बार बहुत पैसा दिया होगा, एमएलए मिनिस्टर मंत्री लो, करप्शन ऑफिसर लो, इसलिए ये लोग पैसा इस बार बोल रहा था। ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट, अभी देख रहे तो सरकार जो क्या खेल खेल रहा है, बोलता है कि सोलदोदुम ताओपोल ताना तामर, नो लोग को तो पब्लिक लोग साथ दिया ही नहीं। नो लोग जब जेल बैठा है उस समय में तो पब्लिक लोग आके बनकोल पूरा तोड़ फोड़ करना था, बनकोल करना था, तब तो नो लोग को जल्दी निकलना था। ये अभी सरकार का दूसरा प्लानिंग, हम लोग ओपन माइंड गेम ये खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पब्लिक कैसे करके साथ नहीं दिया बताओ तो। पब्लिक 3 दिन बन के, पब्लिक 3 दिन गाड़ी नहीं चल दिया है, उससे और क्या साथ चाहिए। पब्लिक 3 दिन दुकान नहीं खुल दिया है, और क्या पब्लिक साथ चाहिए। अभी सरकार जो यही हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग को कोई साथ दे रहा ही नहीं था, तुम लोग अभी बंद कॉल मत करो। हम तो बंद कॉल तो अभी तो करेगा ही नहीं, सरकार करो बोलने से भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कुछ लोग ये बंद कॉल का नाम से ले के सरकार को डरा के पैसा कमाता है। कुछ यूनियन लोग, कुछ लोग डराते। अभी हम लोग तो इसको करेगा ही नहीं, पहला बात हम लोग बंद कॉल अभी से करेगा ही नहीं है। लेकिन हम लोग को बोलता है कि अभी नो लोग को पब्लिक साथ नहीं दे रहा। अच्छा, सेपा में बंद कॉल हुआ, अलो में हुआ, पासीघाट में हुआ, तेजू में हुआ, और उसके बाद करुंकमे में, करादानी में, पपमपारा में, पके केसंग में, हर जगह में हुआ, मैक्सिमम जगह में हुआ है। क्या वो साथ नहीं है? क्या पब्लिक का साथ नहीं है क्या? हम तो देवन से ये बोल रहा था कि पब्लिक जो प्लीज़ तोड़ फोड़ मत करो बोले तो पब्लिक मान के तोड़ फोड़ नहीं किया है। तो अभी सरकार जो ये चलाता है कि प्लीज़ सोल्डोदुम तना तामर ताओ पर नो लोगों पब्लिक जो साथ नहीं दे रहे, दोबारा ऐसा पब्लिक का ये क्या बोलते हित में कभी आवाज़ मत देता, सॉरी उतारते रहेगा। क्लियर बोल रहा है, उतारते रहेगा। तालोपुतम सर जो बोला है कि डेमोक्रेसी मूवमेंट कोई भी करो बोला है, देखो सच बात बता रहा है, ये 3 राउंड में ऐसे डेमोक्रेसी मूवमेंट चलाएगा। हम लोग को थोड़ा से, आप लोग पब्लिक लोग हर दिन ये मत बोलो, लिखो कि नो लोग का इशू क्या हो गया, क्या हो रहा है, ऐसे मत बोलो। हम लोग को भी थोड़ा सा जीने का, थोड़ा सा सांस लेने का मौका दो। हम लोग सांस लेके आराम से उसमें बात करेंगे कि हम लोग कैसे लीड करेंगे। ये है, हम डेमोक्रेसी मूवमेंट ऐसे कर देगा, देखते रहो कि सरकार जो सोचने मजबूर कर देगा, अरे हम लोग ऐसा बात क्यों बताया, देखते रहो। डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू करेगा, हम लोग कर रहे हैं अभी। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई पॉलिटिक्स पार्टी नहीं होगा, कोई नहीं होगा, बस पब्लिक होगा। अगर कोई पॉलिटिक्स आदमी या कोई आदमी 10-20 हज़ार रुपया अगर मदद करना, पानी पीने के लिए देता है, बोलने से हम तो जो खुशी लेगा, वो उसको मन खुशी लेगा। अगर कोई पब्लिक या पॉलिटिक्स आदमी हम लोग को खाने पीने के लिए, लो भाई इसको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 5,000 रहता है, खुशी लेगा। नहीं लेगा हम नहीं बोलेगा, बात को फिर लेके ना, फिर वीडियो बना के देखो ये 16 दिन पहले नहीं लेगा बोल के अभी ले रहा बोल सकता है। इसलिए बता रहा है अभी खुशी लेगा, लेकिन उसको हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप हमको पब्लिक हित में देते तो हम पब्लिक हित के लिए ही काम करने के लिए करें, ये है। और एक बात बता दूं कि सरकार जो बोलते हैं कि हम लोग का जो ये क्या बोलते हैं फुलफिल नहीं हुआ है, बंद कॉल को पब्लिक नहीं माने। पब्लिक कैसे नहीं माने? तालोपुतम सर तो चिल्ला रहा था कि पब्लिक दुकान खोलो, कोई खुला है? आप लोग मीडिया वालों कोई नहीं खुला है।
तब चिल्ला रहा था, पेमा खांडू साहब भी चिल्ला रहा था दुकान खोलो, पब्लिक हरेसमेंट। नहीं, पब्लिक समझ गया है, पब्लिक करप्शन को जान गया है। यहाँ में यूपी में अभी इस बार क्या किया, यूपी के वो स्टाइल करने के लिए किया। यूपी में जो करप्शन आदमी को गोली मार देता है, हम लोग का यहाँ में इस बार ऐसे ट्राई करने के लिए किया। लेकिन इस बार करप्शन नहीं, अच्छा आदमी लोग को, सोशल एक्टिविटी लोग, सोशल काम करने वाला को दबाने के लिए कोशिश किए। तो हम सोचते हैं कि इसको बिल्कुल दबाने नहीं सकेगा, मरने से भी इसको दबाने नहीं सकेगा। और आप लोग को बता दो, इस बार में हम लोग ये छोटा सा एक पार्टी रखेगा कि हम लोग आगे प्लानिंग सबको बताएगा कि हम लोग तना तामर जी का वहाँ में स्विमिंग पूल का सामने में हम लोग एक पार्टी रखेगा। जितना भी यहाँ में मीडिया टीम आप सबको जो संघर्ष किया है, जितना भी पब्लिक संघर्ष करने वाला को हम लोग वहाँ में हम लोग 1-2 मिथुन मार के कहेगा, पार्टी कहेगा। उस समय में आप लोग हम ये मेरा रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग सब मीडिया लोग आइए, वहाँ में कहेगा पिएगा और वहाँ से हम लोग ऐलान करेंगे कि हम लोग क्या करेगा आगे बोल के। लेकिन ये बार याद रखो, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा और इसमें हार नहीं मानेगा। और हम अभी तक हम लोग हारा ही नहीं है, ठीक है, अभी तक हम लोग हारा ही नहीं। और सिलेंडर तो जल्दी जल्दी नहीं मांगे, क्योंकि खेल हुआ ही नहीं अभी तक ना, सिलेंडर नहीं मांगेगा। हाँ, तो इस बीच में को अगर कोई पॉलिटिक्स करने मैंने बोलने से इस चीज़ से छोड़ के जाके पॉलिटिक्स कर सकता है, ठीक है। अगर ये कोई पॉलिटिक्स करेगा बोलने से इस मुद्दा से जाके पॉलिटिक्स कर सकता है, ये है। तो अभी तना ताओपोल बोलते हैं वो तिचिपुरन तदक नालो तिलिया मंगलो को अभी भगा रहा है। हम बोल 3 को भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग दिल में मजबूर है तो आके एक दिन भी जेल बैठो। हम लोग जैसे ही वो लोग जेल घुसेगा उस दिन से हम लोग डेमोक्रेसी मूवमेंट फिर शुरू करेगा, ठीक है। क्योंकि ये डेमोक्रेसी कंट्री है, ये डेमोक्रेसी देश है, यहाँ में अलग रूल नहीं चला सकेगा। ये था मेरा बात। और थोड़ा सा रिप्लाई है हमारा कुछ लोग को बोल रहा था कि हमारा डीसी साहब बोल रहा था कि आप लोग भी सुना होगा, पीछे में पुलिस आयरबैन ITBP 100-200 जो से AK-47 करा के पकड़ के बोलता है कि हिम्मत है तो आओ। देखो हम बता रहे, बन कॉल हिम्मत है तो आओ। आज से पहले अंशु का बन कॉल में फाइनेंस जो अच्छे तलोपतन किया है, आप लोग याद रखो ये इसको। अंशु का उस बन कॉल में फाइनेंस जो अच्छे तलोपतन किया, अभी वो क्यों हम लोग को मना रहा है और हम लोग को क्यों जेल भेजा है वो हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन आप लोग कोई भी न्यूज़ चैनल में, आप सबका मैक्सिमम का न्यूज़ चैनल में है, उस न्यूज़ चैनल में भी आप भी देखो, पानी खाना तारीफ करना वो सब जो अच्छे तलोपतन कर रहा था, उसको भी सरकार को हम ये अपील करते हैं, उस डीसी को भी आप आपू आपा लगा के कम से कम 3 दिन जेल बैठने दीजिए। हम लोग तारती देश बैठे हैं, उसको 3 दिन आपू आपा का नाम से जेल बैठने दीजिए तलोपतन सर को। अच्छा मान लीजिए हम लोग बन कॉल इलीगल है, हम लोग इलीगल किया है, हम लोग गलत, हम लोग स्वीकार किया इसलिए हम लोग जेल बैठा है। क्या लड़की को पकड़ के पीछे पकड़ना वो इलीगल नहीं है क्या? उसमें क्या कानून नहीं है क्या? लड़की को तन के पकड़ के, क्या पता वो गाड़ी में रेप भी तो करने के लिए क्या होगा। हम लोग सिर्फ वीडियो तोड़ा से देखा है, पकड़ के तना है, गाड़ी अंदर में रेप करने के लिए भी तो क्या होगा, हम लोग मालूम नहीं है। एक छोटा बच्चा को, इतना छोटा बच्चा को, जो 18 साल का बच्चा को उसको जेल रखने का बाद उसको फैमिली को प्रेशर दे के बोलते हैं कि सरकार के खिलाफ में कुछ नहीं बोलना है, मेरा खिलाफ में कुछ नहीं बोलना है बोल के ज़बरदस्ती प्रेशर दे के फैमिली बच्चा को जेल से निकाल देता है। वो क्या वो उसके लिए बच्चा को क्या रखने के लिए कानून नहीं है क्या? हाँ, उसके लिए कानून नहीं है, बड़ा आदमी के लिए कानून नहीं है, हम लोग के लिए कानून नहीं। यहाँ में हम हमेशा बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो यहाँ में अरुणाचल में 2 कानून है, एक कानून है आमिर का, एक कानून है हम लोग का। और यहाँ में आमिर कानून जो चोर वाला का ग्रुप है, इसमें मेरा हम लगता है कि हमारा डीसी तालोपतन भी शामिल हो गया है, इसलिए वो ज़बरदस्ती किसी का पर्सनल बोलता है। और हम दिल से बोलते हैं कि दोबारा किसी का सामने पर्सनल मत बोलो। हम बहुत वीडियो में देखा है कि हम लोग का पर्सनल नाम लेके बोलता है, ऐसा मत बोलो कि पर्सनल नाम लेना अच्छा नहीं है। आप डीसी है तो MLA का चमचागिरी करके, मिनिस्टर चमचागिरी करके मत बोलो। लास्टली तालोपतन सर को हम ये रिप्लाई करते हैं कि आपको मेरा एक छोटा सा चैलेंज है, आप लोग का मीडिया भी उसको जाके पूछ लेना, आपको हम डिबेट करना चाहते हैं। अगर तालोपतन सर हमको डिबेट में अगर जीत गया, नहीं तो आपका यहाँ का जो छोर 2-3 तो लेके आओ, हम तिचिपुरु तदक नालों को लेके आएगा, हम लोग 6, हम लोग भी 5 बैठेगा, 9 लोग भी 5 बैठो डिबेट करेगा। या तो आप अगर हिम्मत है तो आप अकेला बैठो, हम अकेला बैठेगा, डिबेट करेगा, आप सब मीडिया आइए डिबेट करेगा। अगर आप जीत गया बोलने से, जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं जाएगा और जब तक आप रिटायर नहीं होगा, हम ईटानगर नहीं निकालेगा। लेकिन अगर हम जीत गया बोलने से, बस आप इतना ही वीडियो लाइव वीडियो करके बैठो, हम अपना फैमिली के साथ में बहुत कुछ से बैठा है बोल के सब लाइव वीडियो बैठो। दूसरा को लाइव वीडियो मत करो, सिर्फ आप अपना बीवी बच्चा का सामने में पकड़ के बोलो कि हम अपना बीवी बच्चा का सामने में बहुत कुछ से लाइव वीडियो करके बोलो कि हम बहुत कुछ से बैठा, इतना सिर्फ लाइव वीडियो कर दो, बाकी को मत करो। तो इतना ही है। तो सारा पब्लिक आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देता है कि हम लोग अभी तक हार नहीं माना है, आगे लड़ते रहेगा। और जब यहाँ में हम लोग पार्टी होगा उस समय आप लोग हम डिटेल बताएंगे, हम लोग प्रोटेस्ट कैसे करेगा और रैली कैसे करेगा, उसका डेमोक्रेसी मूवमेंट कैसे करेगा, हम लोग डिबेट करेगा।
ये मेरा प्लानिंग था, ये पॉलिटिक्स मोटिवेट नहीं था, ठीक है। मेरा प्लानिंग था कि अलग अलग हो जाना बोल के, हाँ अलग अलग हो जाना बोल के प्लानिंग था। लेकिन इसमें हम तो देखो क्लियरली बोल रहे कि इसमें कोई अरेस्ट करेगा उनका मालूम नहीं था। तालो पुतम साहब जो हम लोग को बुलाया है 9 तारीख को मिलने के लिए, हम लोग रेडी था मिलने के लिए, ठीक है। हम लोग को बोला है कि गवर्नमेंट हम लोग को बुला रहे। इसमें पब्लिक जो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स मोटिव, नहीं, पॉलिटिक्स तालो पुतम सर ने खेला। तालो पुतम सर हम लोग को बोला है कि 9 तारीख को मिलेगा, बोला 9 तारीख का सुबह का 11 बजे को मिलेगा बोल के आदमी भेजा है। हम लोग एक्सेप्ट किया, हम लोग वहाँ में लिस्ट बनाया कि एडवोकेट और रेकिन ईगू, एस्ती लोंदा, उसका बाद नाबम का किपा कानम, उसका बाद आगा बदो, ऐसे करके हम लोग एडवोकेट बोल रहे थे, पूरे तादक नालों करके हम लिस्ट बनाए, हम लोग जाएगा बोल के। लेकिन हम लोग उसको 8 तारीख का शाम का 5 बजे को मिलता है। उसका बाद हम लोग इसका घर में बैठा, लिस्ट बनाए, हम लोग ये लोग जाना है हमको, पूरा को फ़ोन किया, वो पूरा रेडी था जाने के लिए। लेकिन उसमें एक बात है भाई, जो ये क्या बोलता है वो पुरू को फ़ोन किया, पुरू बोले नहीं जाने से बित्ती कैसे बोला है, बोल दिया ना। लेकिन हम लोग बोले नहीं जाना है, एक बार सरकार क्या बोलता है, वो बोला है वो सरकार को बात कर देगा बोला। हम लोग माना है, हम लोग कोई उसमें मालूम नहीं था कि हम लोग अरेस्ट करेगा बोल के। लेकिन हम तब भी बोला होशियार था, हम बोले नहीं अलग अलग हो जाओ, अलग अलग हो जाओ। अजिंग को असम भेजा, इसको ईटानगर में रखा, हम नाहरलगन में था, नाहरलगन में था। लेकिन हम लोग का कुछ 1-2 आदमी जो हम लोग को रात भर फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद हम नाम तो नहीं लेना चाहेगा, हम लोग अजिंग को भी एक आदमी जो तिक से रात भर फ़ोन किया, वहाँ से घर में जैसे भी आओ सोलो तुम पकड़ा कहा गया बोल, अजिंग को बोला आ गया, इसको भी अरेस्ट हो गया। हम लोग का एक टीम में था, हम लोग नाम लेना नहीं चाहेगा। उसका बाद भाई को भी कैसे करके ट्रैक किया पता नहीं। और हमको रात भर यहाँ में वॉइस मैसेज में वो पूरा पुलिस उल्टा देखो, हम इसलिए बोलते हैं ना, कभी कभी मेरा टीम वो उस लोगों को भी हम तो फिक्सिंग जैसे लगता है। यहाँ में जो वो हमको वॉइस मैसेज भेजा था उसको भी पूरा पुलिस जो डिलीट कर दिया। वो आदमी हमको रात भर गाली दे के बैठा है, 10:30 तक गाली दे के, इसको हम भेजा है ना, 10:30 तक हमको गाली दे के भेजा। हम दोनों को जैसे एक साथ ट्रैकिंग कर रहा था पुलिस, हम लोग मालूम नहीं था। हम सोचे कि कल हम लोग जाना है बोल के हम लोग कर रहा था, तो लास्ट में इसको भी हम भेजा है। अभी भी होता होगा, मेरा यहाँ का पूरा डिलीट कर देंगे तो आप लोग हम सुनाना भी था, हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम लोग को पकड़ा, इसमें कोई पॉलिटिक्स मोटिवेट नहीं है। लेकिन पकड़ा ये तालाब पुतम का प्लानिंग से पकड़ा, नहीं तो पकड़ नहीं सकना था। वही लोग चलो पकड़ा तो अच्छा बात है, लेकिन कोई पॉलिटिक्स मोटिवेट नहीं था। अनलॉफुल वो उसको ऐसा है कि हम लोग वहाँ में क्लियरली बोला है कि हम लोग बंद कॉल नहीं करेगा, ठीक है। बंद कॉल नहीं करता तो हम लोग को अनलॉफुल लगने का जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग का एडवोकेट ये बोलता है कि और केस हो सकता है या हो सकता है, या हम लोग का अभी 10 तो बेल आउट हो गया। और मेरा कितना, मेरा 12 ना 13 बेल आउट हुआ है, ये लोग का 9 बेल आउट हुआ है, मेरा 11, मेरा 13, मेरा 14 हो गया, 14 बेल आउट हुआ है। तो 14 बेल आउट हुआ है, तो पता नहीं कैसे बेल आउट हो कैसे और है उसको हम लोग पता नहीं है। लेकिन हम लोग को और अगर अच्छा काम कर रहा है बोल के सरकार जब भी बहाना होना करके अरेस्ट कर सकता है, हम लोग उसके लिए रेडी है। शायद मेरा ख्याल से पब्लिक भी रेडी होता होगा उसके लिए। तो हम सोचते हैं कि पब्लिक अभी भी हम लोग का साथ में है। अभी फिर कहाँ से फिर केस आएगा होगा तो वो तो पता नहीं है ना। सरकार जब पावर में रहता है तो किसी का ऊपर में भी FIR दर्ज करता है, और FIR दर्ज किया है तो आप लोग पता है OC लोग FIR किया है, पुलिस वाला जो पुलिस OC लोग हम लोग को जो तना का मेन मालिक है ना वो लोग FIR किया है। तो ये बहुत दुख की बात है, आम जनता को क्लियरली बता। उस प्रकार से अगर गेम खेलेगा ये राजनीति बहुत लंबा नहीं चलेगा, हम तो क्लियरली बोलते हैं। ये हम एक क्लियर कर देगा। हम लोग का कैपिटल में कुछ आयो लोग हैं, हाँ पुलिस स्टेशन में, जो मन मर्जी सबको नहीं बोलेगा। कुछ आयो लोग हैं जो अपना पावर को गलत इस्तेमाल करता है। कुछ आयो लोग क्या करता है कि कुछ आर्गूमेंट होने से भी केस रजिस्टर कर देता है, अपना मन मर्जी करता है। उन आयो लोग से हम ये बोलेगा, देखिए आप लोग भी कभी ना कभी तो रिटायर होगा ना, आप लोग भी रिटायर हो जाएगा। आप लोग पावर में है बोल के हम लोग को खुशी मर्जी केस रजिस्टर कर दिया। अभी हम लोग के ऊपर 9 केस, 11 केस, 14 केस, ऐसे केस दमादम रजिस्टर करके रख दिया। अभी जनता से क्लियर कट बोल देगा कि हम लोग तो चलो कुछ खून पसीना मेहनत करके भी अपना केस को कैसे करना हैंडल कर ले, इसको हम लोग पब्लिक को नहीं बोलेगा। पहले भी बोला था, हम लोग दूसरा को बदन में नहीं फेंक देगा, सब अपना अपना करेगा। और एक पब्लिक को हम ये क्लियर कर देगा कि रिसेंटली जो हम लोग एक बॉन्ड साइन किया था उसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज है कि हम लोग सरेंडर किया बोल के। हम लोग सरेंडर नहीं किया, हम लोग बंद कॉल को नहीं करेगा बोल के हम लोग वो बॉन्ड साइन किया था। कुछ लोग हम लोग को फोन करके बोलते रहते कि सरेंडर कर दिया, सरेंडर नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को माना है, हम लोग तालो पुतम का ऑर्डर को नहीं माना है, हम लोग CM का ऑर्डर को नहीं माना, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को माना है। इसलिए जाके हम लोग बंद कॉल को बॉन्ड साइन किया। और जनता से मैं और एक रिक्वेस्ट करना, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस बार जनता को आप लोग का नेता हम लोग को बॉन्ड साइन करवाया, ये थोड़ा हटके है। नेक्स्ट इन फ्यूचर भी अगर आप लोग घर में कोई लीडर इन फ्यूचर अपकमिंग लीडर लोग आएगा, सारा पब्लिक को हम ये रिक्वेस्ट करें कि उन लोग से भी इस बार कि करप्शन नहीं करेगा बोल के एक बॉन्ड साइन करने के लिए आप लोग रेडी रखो।
जितना एमएलए लोग कॉन्टेस्ट करेगा सबको बोल के बंद साइन करने दो, ये मेरा तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट है। थैंक यू। कुछ पब्लिक लोगों का कहना ये है कि जो सोशल एक्टिविटीज टीम है वो जो अपने पब्लिसिटी स्टैंड के लिए और आने वाला 2024 इलेक्शन में एमएलए और जिला आने के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? जवाब दे। देखिए पब्लिक जो बोल रहा है, देखो हम क्लियरली बोल रहे हैं, जो पब्लिसिटी तो करने के लिए तो हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और अगर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें पब्लिसिटी होने में क्या प्रॉब्लम है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं जो लिख रहे हैं ना, आप भी हम लोग का साथ आ जाइए, आपको भी था कि थोड़ा पब्लिसिटी हो ना। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग भी आके थोड़ा पब्लिसिटी होने के लिए आ जाइए, हम लोग का साथ थोड़ा जेल बैठिए, थोड़ा सरकार का साथ में लागिए, थोड़ा बाग के घूमिए, क्या पता हम लोग खाना से दर दर के कहते हैं, क्या पता जहर लगा के रखा है बोल के। आप लोग भी ऐसे कीजिए ना, तब पब्लिसिटी आप लोग भी आराम से। दूसरा बात, और हम अभी भी बोलते हैं कि यहाँ में कोई पॉलिटिक्स बोलते हैं, यहाँ में कौन सा पॉलिटिक्स इशू चल रहा है हम बता रहे हैं, और थोड़ा से करता है तो ये पॉलिटिक्स मोटिवेट है, पॉलिटिक्स मोटिवेट है। अच्छा, हर चीज़ को पॉलिटिक्स मोटिवेट है बोलते रहेगा, बहाना ऐसे बनाते रहेगा तो आगे काम क्या कौन करेगा, ये ना। तो इसलिए ये ज़्यादा पॉलिटिक्स मोटिवेट बोलना छोड़ दीजिए। अगर ये इशू को कोई भी छोड़ के पॉलिटिक्स में जा सकता है, हम बोल रहे हैं ये इशू को बिल्कुल पॉलिटिक्स होने नहीं देगा, आराम से बैठेगा। जब तक हम लोग जब तक आंसू और एक्सपीरियंस को हम लोग डिपेंड करता है, अगर जब तक वो लोग आवाज़ होता है बोले ना, तब तक आवाज़ होता है। जिस दिन वो लोग ना छोड़ दो, हम लोग सिलेंडर दे दिया बोले, हम लोग भी सिलेंडर देगा। लेकिन जब तक वो लोग सिलेंडर नहीं देगा, ये जो सोशल मीडिया में कुछ ग्रुप लिखता है ना, कुछ लिखता है कि पॉलिटिक्स है, कुछ लिखता है ये वो फ़ायदा नहीं है लिख के। जब तक एक्सपीरियंस और आंसू जो सिलेंडर नहीं देगा तब तक लड़ते रहेगा, आखिरी सांस आखिरी दम तक लड़ते रहेगा, ये मेरा क्लियर है। सोल जी, आप लोग जो बोल रहे हैं कि 13 पॉइंट हाँ। चार्टर ऑफ डिमांड, हाँ, तो उनमें से आप लोग को पूरा का पूरा पॉइंट फुलफिल नहीं हुआ है ना कुछ पॉइंट को लेके आप लोग अभी तक नहीं, ये इसमें सारा आम जनता कन्फ्यूजन है। 13 पॉइंट में से हम लोग ने ईडी और सीबीआई मांगा है, आया है। मैंने पिछले बार भी कहा और आज भी कहा है, और मैंने हमारा कैपिटल डीसी पुतुम साहब को भी पूछा है कि अपने 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड में से सीबीआई और ईडी को भेजा है, बाकी को तो चोरी दो। हाँ, तो इसमें हमने पूछा है कि आपने सीबीआई ईडी भेजा है, लेकिन आज ये क्यों काम नहीं कर रहा। ये बीजेपी का सीबीआई है ना ईडी है, ना इंडिपेंडेंट वाला है, तो काम तो नहीं करे। आप लोग मीडिया पार्टी लोग अच्छा से पता है, सीबीआई ऑफिस में भी नहीं है। और चार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट में से ये जो है फंड एंड स्टीयरिंग एंड अंशु, हमारा निशी स्टूडेंट यूनियन लोग ने ही चार्टर ऑफ डिमांड को रखा था। तो ये रखने का बाद में ये चार्टर ऑफ डिमांड को आज तक फुलफिल नहीं हुआ। क्लियर कट आपको बता रहा है, जो जैसे कि हमारा स्टेट का हीरो ग्यामर पादंग जी को देखो, आज हमारा बीच में अनलकीली गुजर गया। ऑनेस्टी का स्टेचू का जिक्र किया है, और उसका साथ में उस 13 पॉइंट में उसका जो नौकरी का जब बात करता है, तो एटलीस्ट वो गुजर जाने पर भी उसका बीबी को भी तो एबॉर्ट कर सकता है ना, वो भी आज नहीं हो पाया। तो कितना दुख का बात है। और उसका बाद कैबिनेट में भी डिसीजन करेगा बोल के जो आपका कुछ को अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन जब गठन होता है ना, इसमें लिखेगा बोला है, तो ये कल को हम 100% बोल सकते हैं कि लिखेगा ही नहीं, ये गुमराह करेगा। मेरा ख्याल से 13 पॉइंट्स में तो आपका जो स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी वो नहीं, वो इसमें मैंने ऐसे एडिंग करके बोला है मैंने। हम रिप्लाई दिया। देखो 13 पॉइंट जो हुआ बोला वो नहीं हुआ असली में, बिल्कुल नहीं हुआ। और उसको जानना चाहिए कि सरकार जो झूठ बोल रहा है, ईडी आके आगे भाई बताइए, ईडी आके किसको कर रहा है उल्टा, ये क्या ग्यामर पादंग को सामान देके गया है, सामान देके गया है। पहला बात, छत्तर रेंगू है बोलने उसको कर रहा है, जो मेन करना चाहिए उसको नहीं किया, पहला बात ना। और ये जो आदमी छोड़ लो उसको करना था नहीं किया, ये पहला बात आप लोग इसको क्लियरली जान। और बोलता है कि सीबीआई और ईडी जो सेंटर का है, यही बोल रहे हैं ना सरकार, जो आप इसको ही जानना चाहता था ना, हम आपसे बताएगा। सरकार सेंटर में, अगर सेंटर का है तो किरण रिजिजू, और एक तो कौन था एमपी, दूसरा वाला एमपी कौन था नाम है, तापिर गाँव, और एक तो है नाबम रिबिया। वो लोग 3 को वहाँ में क्या हम लोग बुर्दू पूर्णिमा बोलने के लिए फ्री में बेच के रखा है। हाँ, किरण रिजिजू को वहाँ में दिन भर सलमान खान का साथ में सेल्फी खिंचाने के लिए बेच के रखा है। अच्छा, सेंटर का है तो बीजेपी सरकार सेंटर है, मेरा बाप तो नहीं है वहाँ में सेंटर में, किसी का बाप तो वहाँ में सेंटर में सरकार नहीं चला रहा। बीजेपी सेंटर सरकार में है तो बीजेपी जो क्यों वहाँ में सेंटर में नहीं करा रहा है, ये एक सवाल बनता है। ठीक है, बोलता है कि सेंटर का सेंटर, किरण रिजिजू को कहाँ फ्री में, वहाँ में हम लोग का पैसा को फ्री में खाने देने के लिए वहाँ रखा है। हाँ, तापिर गाँव को वहाँ में बुद्धू पूर्णिमा सिर्फ विश कराने के लिए रखा है। हाँ, विश करना तो सारा पब्लिक को विश करना, एक आदमी को विश करके क्या फ़ायदा है, तो उसको ऐसे के लिए रखा है।
ये बेकार वाला बीत और नाबम रिबिया को तो कभी लाइफ में नहीं देखने वाला आदमी अभी यहाँ में देखा है तो कुछ कुछ सोशल मीडिया में अभी ये कर रहा है वो कर रहा है। हम तो बोलते ऐसे वाला आदमी को तो आने वाला पॉलिटिक्स में भी वोट मत दे, बेकार आदमी है, हम लोग क्लियरली बोलते हैं। तो इसलिए हम तो बोलते हैं कि ऐसा आदमी लोग को हम लोग वहाँ में देख के रहेगा सेंटर बोलते हैं वो लोग को अभी ये लोग को थोड़ा रिप्लाई देना जरूरी है। सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट ने बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई जो सेंटर का है, तो इसलिए हम लोग ये क्लियर बोलते हैं। अभी तकित जीरंग को जो टर्मिनेट लेटर है, टर्मिनेट है, वो कहाँ हो गया? नहीं हुआ। 13 पॉइंट में ये भी था, उसको टर्मिनेट करो बोला है, नहीं हुआ है। कैबिनेट डिसीजन दे के दो बोलो, वो भी नहीं हुआ। ईडी आया वो भी नहीं हुआ, सीबीआई आया वो भी नहीं हुआ। अभी टोटल मिला के 7 पॉइंट था सर, हम लोग 13 पॉइंट को तो टोटल मिला के 7 पॉइंट था, लास्ट में 7 पॉइंट था। कहाँ कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार यहाँ में सिर्फ गुमराह बनाना है, पब्लिक को गुमराह बनाना है। इसलिए आप सबको हम ये क्लियरली बोलते हैं कि ये सरकार को थोड़ा समझाना जरूरी है, शायद ये पब्लिक को ओकरा बना रहा है। तो इस बार आप लोग देखा होगा यहाँ में कुछ रैली में इतना पब्लिक आया, सिर्फ हम देखे तो मीडिया वाला था, उसका बाद जो पेंडल सैंडल बनाने वाला लोग थे, पब्लिक नहीं आया। ये सरकार को थोड़ा समझाना भी पब्लिक जरूरी है। तो इसलिए ये सरकार जो हम लोग को बेवकूफ़ गुमराह बना रहा है, भाई कुछ नहीं हुआ है 13 पॉइंट में। एक भी चीज़ सरकार बोलो कि हुआ है। या तलोपुतम को सरकार का जो अभी स्पोक पर्सन जो तलोपुतम है, डीसी स्पोक पर्सन बन के, सरकार स्पोक पर्सन बन के रखा है, उसको बोलो ये पॉइंट हो गया बोलने दो, तब हम लोग बोलेगा, तब हम लोग बात करेगा। एक भी वो नहीं बोल सकेगा ये हुआ है, वो कभी नहीं बोल सकेगा ये हुआ है। एक भी नहीं हुआ है तो कैसे वो बोल सकता हुआ है बोलकर? नहीं हुआ है, हम बता रहे हैं। सिर्फ वो एक चीज़ हुआ है बोलने से भी ये क्या बोलते हैं, या मैं फर्स्ट कोर्ट जो फर्स्ट कोर्ट बनाएगा वो बोला, वो भी अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, तो क्या करेगा? और लास्टली आप लोग को हम एक बात बता रहेगा, यहाँ में आप लोग बहुत सा पब्लिक लोग इसको आप लोग बात को अच्छा से करके काट के भी लगाओ। बोलता है कि एपीसीएस चेयरमैन गठन होने दो। ऑलरेडी नौकरी पूरा बिक्री हो चुका है, हम क्लियर बोले, नौकरी पूरा खत्म बिक्री हो चुका है। हम लोग सब मैक्सिमम, मेरा 1-2 दोस्त भी हमें नौकरी खरीद कर रखने वाला है, नौकरी पूरा बिक्री हो चुका है। आप लोग बोलते हैं कि अभी एग्जाम देने, एपीसीएस गठन करके एग्जाम देने, एग्जाम दे के क्या फ़ायदा? जिसका पास पैसा है वो खरीद के रख चुका है। हम क्लियरली बोल रहे हैं, जब कानून बनेगा ऐसा कानून बनाओ जो आदमी अगर पकड़ेगा डरेगा बोल के, डरने के लिए कानून बनाओ। कानून बनाने के बाद एपीसीएस तब चेयरमैन गठन करके एग्जाम देना, नहीं तो एग्जाम दे के बच्चा लोग कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग जितना मेहनत करें वो भी फ़ायदा नहीं है, पूरा नौकरी बिक्री करके रख चुके हैं बस। सर आप अभी बात करते करते आपका 2 दोस्त जो है ऑलरेडी खरीद के रखा है। नाम तो क्यों बता दे? नहीं, नाम तो नहीं बता देगा। 2 दोस्त मैंने मेरा, हम जानते हैं बहुत कहीं ना कहीं आप भी छुपा रहे हैं। देखो छुपा रहा नहीं है। देखो हम इसमें क्लियर बोल रहे हैं कि सही समय में सही वक्त आने में हम सरकार को सबका पोल खोल रहे हैं, क्लियर बता रहे हैं। और नहीं बताने से अरेस्ट तो करेगा नहीं है, क्लियर। और यहाँ में हम देखो हर एमएलए में स्पेशली निशी जो तनी बेल का होता है, एमएलए मिनिस्टर होता है, वो हर किसी में मोर्गेज रखा हुआ है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मोर्गेज रखा है नौकरी देने के लिए, हर कोई रखा है। मेरा वहाँ में भी रखा है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी बामिंग में भी दुनिया भर का मोर्गेज रखा है। एमएलए को जाके पूछो, मेरा दोस्त लोग रखा है, उसमें मालूम हो जाएगा। हम साथ बोले मोर्गेज दुनिया भर का रखा है नौकरी देने के लिए। हम लिख के रख सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर ये बार अगर एपीसीएस एग्जाम नहीं देगा, बहुत सा एमएलए मिनिस्टर लोग गिरने वाला है। हमारा सिपा का जो मिनिस्टर, उसको भी जाके पूछो। हाँ, हम नाम नहीं बोल, सिपा का जो हेड बॉस है मिनिस्टर, उसको भी जाके पूछो नो भी मोर्गेज रखा है क्या नहीं रखा। वो भी दुनिया भर का मोर्गेज रखा हुआ है, नौकरी देगा बोल के। आप जाके पूछो, हम क्लियर। वो मोर्गेज नहीं रखा है बोलने से वो हार जाएगा, हम बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सोल दो दुम निकल गया इसलिए पब्लिक जो है साथ दे रहा है? क्योंकि आप सेपा से ईटानगर जो पैदल चल के आया है। नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है। मार्केट वेंडर है, उनको पता भी नहीं है कि 13 चार्टर्स ऑफ डिमांड में क्या क्या है। नहीं सब आप निकल गए इसलिए उन लोग भी नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत बोल रहा है। सोल दो दम निकला ऐसा नहीं है। ये ग्यामर पादंग निकला है बोल के पब्लिक निकाला है, ये हम में बोल के नहीं निकला, ये गलत बोल रहा है। ये सब लोग बोल रहे हैं ऐसे कुछ बोल रहे हैं, वो गलत बात बोला। ये ग्यामर पादंग है बोल के ये जो निकल है यहाँ में मेरा कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, हम लोग भी पता ही नहीं। अंशु है बोल के इसलिए पब्लिक निकल रहा है, ये 16 में बोल के नहीं है। और शायद हमको कोई अच्छा करने वाला कर, जैसे कि आप हमको अच्छा करता है, क्लियर ना, आप हमको प्यार करता है, वो तो करता है। ये क्या, ये भाई हमको प्यार करता है, वो करता है, वो हम लोग का पर्सनल बात है। लेकिन 16 निकला है वो ऐसा निकला नहीं है। कोई किसी के ऊपर में उम्मीद होता है, जैसे कि आपका चैनल को उम्मीद होता है ये अच्छा है बोले। कोई यहाँ में भी 1-2 चैनल हो सकता है कि पब्लिक बोल हटाओ ऐसे नहीं बोलता है, इस टाइप का होता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोई ऐसे नहीं है कि 16 निकला तो निकला नहीं है। और माँ बाप लोग को अच्छा से पता है कि फ्यूचर प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। वो 13 और 74 दिमन को पता नहीं, उनसे ये उसको पता है कि फ्यूचर प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं, इसलिए साथ दे रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 16 निकला, ऐसा नहीं है। एपीसीएस एग्जाम में एज का भी एक फैक्टर रहता है। हाँ। बहुत
इसमें ये मायने रखना चाहिए कि अभी आप लोग ये शायद डिमांड रखना चाहिए कि एपीसीएस एग्जाम नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन को हम समझ गए मेरिया जी, पंजाब पत्नर जी ने ये देखो जी मैं कि बहुत सारे बच्चे जो है बाहर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ कोचिंग लेके क्लासेस कर रहा है, एपीसीएस के लिए तैयारी कर रहा है। अभी आप लोग शायद उन लोगों के लिए सोचना चाहिए कि एपीसीएस एग्जाम जो है जल्दी हो। नहीं नहीं, ये देखो आपका जो सवाल है हम अच्छा से समझ गया। देखो हम भी समझता है कि इसमें एज फैक्टर है, पता है, एक तुम सबको पता है, जितना एक्सपेरेंस है पता है, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि जब उसका जो एग्जाम में ही सिस्टम नहीं है तो आप एज होके भी देखे नहीं मिल रहे तो क्या करेगा। हाँ, उस सिस्टम को हम लोग सुधारना चाहते हैं, ये नंबर 1 पॉइंट। सिस्टम सुधरेगा आप एज होगा पक्का मिलेगा, अगर सिस्टम ठीक नहीं होगा आप एज होकर भी नहीं मिलेगा। ये सिस्टम जो है बहुत सालों से है, अब सिंस फ्रॉम 2006 का भी केस जो अभी जो आपका जो रीमा ताइपोदिया और ये ओजिंग सीरम, इसमें भी केस किया था। 33.9% को डिसेबिलिटीज़ का एक जो ऑफिसर था तो उसको एवर्ट किया, तो 75% वाला ओजिंग सीरम को नहीं दिया। ऐसा बहुत सारा ये बच्चों जमाना से करके आ रहा है। तो वही सेम डिप्राइव जो अभी मुदंग याबंग क्या जो चल रहा है ना, देखो सिस्टम ठीक होगा ये मुदंग याबंग भी नौकरी मिलेगा, और अपना जितना जो एस्पेरेंट लोग हैं जो सिस्टम ठीक होगा तो ज़रूर मिलेगा। और आज मैं ये भी क्लियर करता हूँ, ये सिस्टम हम लोग जल्दी ही सुधरना चाहता है। सकने से सरकार कल का 10 दिन का अंदर में भी क्लियर करने से हम लोग आई एम वेरी अप्रिशिएट जो बीजेपी सरकार है ना, ये तो हम लोग का चाहता है ना, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं होगा। अब 100 बार एग्जाम दो कुछ नहीं होगा। और आम जनता को मैं ये भी बता दूँ 2017 बैच में तो एकदम पूरा गड़बड़ है। उसका जो जितना DSP हो आज इस बार बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, 17 बैच का DSP लोग, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और नल एंड बॉयज़ में बहुत लोग अटकते हैं। हाँ, इसमें मैं घुर के आ रहा। नल एंड बॉयज़ में हमारा DC साहब भी बोलता है कि ये लड़का है ना लड़की है। देखो उस प्रकार से अगर सबल करके पब्लिक को उल्टा गुमराह नहीं करना चाहिए। नल एंड बॉयज़ में हम लोग ये बोलता है कि पेपर को स्टोर रूम से निकल के, कंट्रोल रूम से निकल के एग्ज़ाम को 2-3 बार लिखने देता है। वो मेडिकल का स्टाफ को लेके मिनोती बोरंग को ऑफिसर बनाता है। उस प्रकार उसको वो भी बनाया भी है तो थोड़ा लो में बनाओ ना, आप टॉपर में बना के रख देता है। वही आदमी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, वही आदमी जो है ऑफिशियल को चलाएगा, तो सारा सिस्टम तो बिगड़ेगा ना। तो इसलिए हम चाहता है कि इस प्रकार से होगा तो नल एंड बॉयज़ ही होगा। उसका होल एग्ज़ाम ही गलत है ना। टॉपर अगर पेपर खरीदता है तो क्या सिस्टम गलत नहीं है क्या? इसलिए तो हम लोग नल एंड बॉयज़ को डिमांड किया। और नल एंड बॉयज़ में ये भी बोलता है कि पुतुम साहब क्लियरली बोला है कि APSC कमीशन गठन होने का बाद में उसका बाद उसको लिखेगा क्या क्या बोलता है, तो उन लोग कैबिनेट भी लिखेगा बोला है बोल के। चलो हम मानता है, लिखो, अच्छा बात है। हम भी पता है नल एंड बॉयज़ को हम लोग नहीं करेगा, कोर्ट विल भी डिसाइड, उसको हम पता है अच्छा से। लेकिन मैंने ये बोला है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो अभी 12 कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो APSC कमिश्नर, अभी जो गवर्नर और एक तो मेंबर बचा हुआ है जो तादार मेपुंग बागे है, तो दोनों को भी तो कैबिनेट लिख सकता है कि ये एग्ज़ाम जो गलत हुआ है ना, कैबिनेट नहीं लिख सकता है क्या? जो ये लोग आम जनता को बहुत सा सारा लोग जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि APSC कमिश्नर जो है ऑटोनमस बॉडी है। हम मानता है ऑटोनमस बॉडी है, उस ऑटोनमस बॉडी का जो जितना रिक्वायरमेंट जो जिस आदमी को नौकरी लिया गया है वो किसका अंदर में काम करता है? सरकार का अंदर में ही काम करता है ना, डिपार्टमेंट का अंदर में काम करेगा तो क्यों आप रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा? क्यों गोल गोल घुमाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर लोग? हाँ, क्लास 10-12 वाला पास वाला मिनिस्टर लोग क्यों गोल गोल घुमाते हैं? अब बताओ, और मेरा अंदर में काम करने वाला आदमी पेपर चोर है, आज से हटा दो, क्यों नहीं बोलता है? हाँ, और पॉलिटिकल का जब बात करता है ना दूसरा स्टेट में तो क्या है, आलू प्याज दाम में भी सरकार गिरता है। हमारे यहाँ तो पेपर को 35-45 में भी बिक्री करा है, तब भी सरकार बच रहा है। ये किसका वजह से बच रहा है? जो अन पढ़ा लिखा अनएजुकेटेड मिनिस्टर होने का कारण से। देखा है ना, 1 रुपया में सरकार गिरता है, दूसरा में जब पॉलिटिकल बात करेगा बोलने ये सबको पॉलिटिकल पार्टी बात कर सकता है, लेकिन बोलता नहीं है ना। तो इसलिए हम बोलता है कि नल एंड बॉयज़ तो होना ही है। हम लोग पब्लिक जितना डेमोक्रेटिक वे से हम लोग जैसे उसको प्रेशर देना है सरकार को, हम लोग मजबूर करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा ही। ये हम लोग का स्टैंड है। आज से जंग शुरू होता है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन मत हुए। कोई यहाँ में पॉलिटिकल कोई पब्लिसिटी स्टैंड नहीं है। अगर हम पॉलिटिकल स्टैंड
और पब्लिसिटी स्टैंड होता है तो क्या 10-11 अभी केस हम बुक के घूमेगा। न्यूज़ में 6 केस मेरा ऊपर में रजिस्टर है, उसका ऊपर में भी रजिस्टर है, हाँ नाहर लगन में भी रजिस्टर है। उसको बेल आपका 10,000 बेल बॉन्ड को भी हम लोग सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगा? ये पब्लिक प्लीज़ बिल्कुल कन्फ्यूजन मत हुए। हम जो आज लड़ाई है ना ताओपोल एग्ज़ाम देगा, ना सोल दोदुम देगा, ना तना तमर देगा। और मेरा बच्चा तो और भी 2 साल का है, एक तो ये 7 साल भी नहीं हुआ और उसका भी सेम। अगर वो अच्छा से पढ़ेगा आफ्टर 25-30 ईयर्स का बाद में APSC कमीशन में एग्ज़ाम देगा। हाँ हम पॉलिटिकल अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, सरकार तो बचना ही नहीं था, क्लियरली बता रहा है। सरकार आज इसलिए बचा है कि हम लोग ने क्लियर कट पब्लिक डोमेन में ही इशू को रखा है, इसलिए सरकार बचा है। सरकार गिरता है, क्यों नहीं गिरेगा? गिरेगा पक्का, 100% गिरेगा अगर हम पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करें। अब शुक्र मनाओ कि आज तक हम लोग पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। हाँ किसी से 10 रुपया नहीं होता है। हम जब कहीं इधर उधर पासीगत कहीं आलो जाता भी है तो हम लोग एक दूसरे को पूछता है, चलो आज आपका तरफ से आज 10,000 रुपया निकलो ना, आपका तरफ से 5,000 निकलो। हम लोग एक दूसरे डोनेशन करके ही हम लोग रैली उली में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये है, इसलिए आप लोग आम जनता लोग बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होए। हम ना पॉलिटिकल करने वाला है, ना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में, पब्लिक डोमेन में ही हम लोग काम करेगा। आप लोग बाद में देखते रहना, अंत तक हम लोग फाइट करेंगे। तो सर जैसे कि आप मालूम चला है कि जितने भी आपकी सोशल एक्टिविटीज़ का जो मोबाइल है हाँ नाहर थाना में या कई थाना में रखा गया, क्या वापस मिल गया आप लोगों को? नहीं बाकी का तो मिल गया, लेकिन अभी तक मेरा तो दिया नहीं है। लेकिन हाँ, क्या मेरा भी करेगा, उसका भी नहीं दिया बोला। लेकिन ना मेरा 3 पौन था, 1 पौन तो वापस दिया जो ऑफिशियली यूज नहीं था ना, तो ऑफिशियली जो यूज कर रहा है अभी तक दिया नहीं है। मेरा लेकिन भी नहीं। थाना में दुनके भी नहीं मिल रहा है बोले, तो कल फिर हम जाके पूछेंगे फिर कब तक दे देगा ना। तो ये जो इंटेलिजेंस और आपका CBI क्या बोलता है, स्टेट का इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हाँ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, तो ये लोग जो है हम लोग का जैसे समाज के लिए बात करता है तो मोबाइल ट्रैक करने में, मोबाइल को आइडेंटिफाई करने में इतना एक्टिव हो जाता है। कौन सा होटल में बितरा है उसको पूरा हर शाम को उन लोग रिपोर्ट रहता है। हम लोग जब चला जाने से इतना एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये सब पेपर को जेरोक्स करके एनवलप से कट के नीचे से निकल के फिर जेरोक्स करके घुसाते समय में क्या करता है, एनवलप में फिर उसको गोम लगा के बंद कर देता है। उसको पता ही नहीं चलता है हमारा स्टेट का इंटेलिजेंस रिपोर्ट लोग क्यों पता नहीं चलता, हमको पता नहीं चलता है ना। इसलिए अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट SB लोग हमारा मोबाइल का ऊपर में जांच कर रहा होगा, कुछ नहीं मिलेगा। मेरा उधर 2-3 लाख रुपया से कभी ज़्यादा ऊपर गया भी नहीं है और वो 1 मिनट भी नहीं रहता है। हाँ ऐसे करके मेरा उधर 10,000 भी नहीं होगा। जितना इन्वेस्टिगेशन करो क्या करो कुछ होने वाला नहीं है, क्लियरली आपको बता रहा है ये। सर तो आप वापस आ चुका है, तो अभी पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी साइड से आज? पब्लिक को ये मैसेज आज पूरा सारा होल जो प्रेस ब्रीफिंग है पब्लिक को ही बोला है, पब्लिक सतर्क रहिए, समर्थन रहिए, हम लोग और आगे बरकरार रखेगा, कभी झुकने वाला नहीं है। उस करप्शन सरकार को एनी हाउ सिस्टम को सुधारने में मजबूर तक हम लोग कोशिश करेंगे। ये